हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि है ज्योग्राफी। तो हम स्टार्ट करेंगे अब पहले टॉपिक से, द यूनिवर्स। The universe is an immense, boundless space that contains everything from the smallest particle to the largest galaxies. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स जो एक बहुत ही बड़ा बाउंडलेस है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। इट इज़ वेरी बिग और इसमें हर चीज़ है। इट कंटेन्स एवरीथिंग, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर, देखिए स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सीज तक किस में है? यूनिवर्स में है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी जो है वो दो शब्दों से डिराइव होती है, कॉस्मोस और लॉजोस। लॉज का मतलब तो हो गया साइंस, ठीक है। कॉस्मोस का मतलब हो गया यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स की स्टडी या यूनिवर्स की साइंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। तो एक बहुत ही जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है रिगार्डिंग द यूनिवर्स ओरिजिन, यानी यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड एक थ्योरी थी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमैटर इन 1927। तो ये यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर एक थ्योरी दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे यूनिवर्स शुरू हुआ। सो इट इज़ अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यूनिवर्स बिगेन. It suggests that universe originated from a very small, hot and dense point around 13.8 million years ago and then rapidly expanded in a massive explosion. That is why Big Bang. तो Big Bang थ्योरी में वो कहते हैं कि जो 13.8 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या हुआ था, एक बहुत ही छोटी हॉट और डेंस पॉइंट थी जिससे हमारा यूनिवर्स जो है वो ओरिजिन हुआ। वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया और एक मैसिव एक्सप्लोजन की तरह वो एक बड़ा सा यूनिवर्स बन गया। तो इसको हम इसलिए हम कहते हैं बिग बैंग, यानी मैसिव एक्सप्लोजन, बड़ा धमाका टाइप, ठीक है। हाँ, ये कब हुई, कब दी गई थी बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी दी गई थी 1927 में। ये इमेज भी आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा पार्टिकल था, फिर ये बड़े बड़े, ठीक है ना, गैलेक्सीज डेवलप होती गई। ये ब्लैक पेन है, दिखेगा एक मिनट। हाँ, तो ये गैलेक्सीज डेवलप होती गई, एक्सपेंशन होता गया, ठीक है। एक स्टार से, फर्स्ट स्टार था, एक ही स्टार था 400 मिलियन ईयर पहले, और अब कितने सारे स्टार्स हो गए, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। उसके बाद 1929 में साइंटिस्ट एडविन हबल ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी की यूनिवर्स के बारे में, by observing the galaxies and noticing that they were all moving away from the earth, thus expanding that universe is expanding. तो 1929 में एडविन हबल, ये है एडविन हबल, इसने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी की यूनिवर्स के बारे में कि जो जितने भी स्टार्स हैं या जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं वो अर्थ से दूर जाती जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? वो दूर जाती जा रही हैं, इसका मतलब कि यूनिवर्स अभी भी और एक्सपेंड हो रहा है, यानी वो अभी भी बढ़ रहा है। Hubble used a large telescope, largest available at the time, to observe distant galaxies. His discovery was pivotal in providing crucial evidence for Big Bang theory. तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ था,
उसमें एक इम्पॉर्टेंट यानी कि एक एविडेंस डालती है, प्रूफ डालती है कि यूनिवर्स बिगेन फ्रॉम एन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड हैज़ बीन एक्सपैंडिंग एवर सिंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं गैलेक्सी। तो सबसे जो बड़ा अभी हमें नोन है एलिमेंट यूनिवर्स का, वो है गैलेक्सी। ठीक है, जिसमें हमारी गैलेक्सी जिसमें अर्थ आती है वो कौन सी है, मिल्की वे। द गैलेक्सी इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार, गैस, डस्ट बाउंड टुगेदर बाय अ ग्रेविटी। यानी कि गैलेक्सी क्या होता है, एक गुच्छा, मतलब स्टार्स का, गैस, डस्ट पार्टिकल, सब चीज़ों का एक गुच्छा होता है जो ग्रेविटी के तौर पे इकट्ठे बंधे हुए होते हैं। तो वो वाले गुच्छे को हमें गैलेक्सी कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ की इस गैलेक्सी के अंदर आती है मिल्की वे में। तो एक सिंगल गैलेक्सी में कंटेन मिलियंस और बिलियन ऑफ स्टार्स, यानी एक दो नहीं होते भाई, 3-4 है, मिलियन बिलियन स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। और यूनिवर्स के अंदर ही बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। एक गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार्स हैं और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, तो कितना बड़ा होगा यूनिवर्स। हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें अर्थ है वो है मिल्की वे इंग्लिश में, और हिंदी में अगर पढ़ें तो उसे कहते हैं आकाश गंगा। मिल्की वे एक स्पाइरल शेप है और इसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं, जिसमें से एक स्टार सन भी है। ठीक है, फिर एक और है एंड्रोमीडा गैलेक्सी, ये हमारी नेबरिंग गैलेक्सी समझ सकते हैं आप। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज ड्वार्फ गैलेक्सी, ये भी लेटेस्ट नोन में आई है। ठीक है, अब गैलेक्सी से छोटा यूनिट आता है स्टार, यानी कि यूनिवर्स के अंदर है गैलेक्सी, अब गैलेक्सी के अंदर होते हैं स्टार्स। तो अब स्टार्स पढ़ेंगे। सो स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस दैट शाइन विद बाय देयर ओन लाइट। तो इनमें ये अब इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है जिससे ये लोग शाइन करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट और बर्निंग गैसेस के बने होते हैं तो उससे लाइट आती है। नासा के अकॉर्डिंग प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के आफ्टर द सन। तो सबसे पास में तो सन है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड अबाउट 4.24 लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर्स इज अ डिस्टेंस, ओके, टाइम नहीं है ये। अ स्टार्स कलर इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, यानी कि स्टार के कलर से आप बता सकते हैं कि वो कितना हॉट है, कितना टेम्परेचर है। यानी कि ब्लू कलर है तो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, फॉलोड बाय येलो, देन रेड एटसेट्रा। ठीक है ना, ये देखो ये सन है, ये आपकी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दोनों आसपास हैं। ठीक है, और अर्थ के पास हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, मेघानंद शाह postulated that the color of a star depends on the surface temperature of the star. ठीक है, if a star is bigger than the sun but not more than twice as big, it will turn into a neutron star or pulsar. These are formed due to novae or supernovae nova explosions. तो ये क्या कह रहा है